हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीडीएफ जो कि आपको गूगल में ncrt.nic लिखने पर एक लिस्ट ओपन होगी जहाँ पे लिखा होगा रैशनलाइज्ड कंटेंट। इसके अंदर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट की एक पीडीएफ बुकलेट मिलेगी जिसके अंदर अपडेटेड एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन है कि एनसीईआरटी ने कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक को रखा है और डिलीट किया है। तो ये जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम क्लास 12 की बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर क्लास 12 के सिलेबस में क्या रखा है और किसको डिलीट किया है। वहीं बच्चों में कंफ्यूजन का पॉइंट है कि इस साल नीट के पेपर में क्या ये चीज अप्लाई होगी। तो बेटा एनसीईआरटी ने इस चीज के बारे में अपडेट किया है, एनटीए ने नहीं किया है। जब तक एनटीए की तरफ से ऑफिशियली ऑथराइज्ड लेटर हमारे पास ना आ जाए जिसमें ये पॉइंट लिखा हो कि ये नहीं आएगा, तब तक आपको किसी भी बात पर, किसी भी इंफॉर्मेशन पे यकीन नहीं करना है। आपने जो स्ट्रैटेजी जिस तरीके से पढ़ रहे हो, कंप्लीट एनसीईआरटी 11th एंड 12th की आपको पढ़नी है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्लास 12th के बायोलॉजी सेक्शन पे कि बायोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है इन्होंने रखी है और किस किस चीज़ को डिलीट किया है। तो बायोलॉजी मिलेगी आपको 46 नंबर पेज पे। तो हम डायरेक्ट 46 नंबर पेज पे आते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स को इन्होंने डिलीट किया है। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं। पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, ओके उसके बाद में इन्होंने सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक्स के अंदर मेंडेलियन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये सारे के सारे चैप्टर रखे हैं। उसके बाद में डायरेक्ट 9th चैप्टर को कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है जिसके अंदर आप फूड प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी पढ़ते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिलीट हो गया। यानी कि आपको पता है क्लास 12 की बायोलॉजी में टोटल 16 चैप्टर है, इनके अंदर 2 चैप्टर तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं कि वो हटा दिए गए हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है 13 चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके अंदर इन्होंने ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी थी उसको हटा दिया गया है। मेजर एबायोटिक फैक्टर को हटा दिया गया जिसके अंदर आप टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल को पढ़ रहे थे, ये सारी बातें हटा दी गई है। फिर उन एबायोटिक को लेके जो रिस्पॉन्स करता है, रेगुलेटर है, कन्फर्मेटर है, सस्पेंड कर रहा है या माइग्रेट कर रहा है, इन सारे रिस्पॉन्सेज को हटा दिया गया है। और अडप्टेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर हो, चाहे स्ट्रक्चरल हो, चाहे मेटाबॉलिक अडप्टेशन हो, तो सारी तरह की जो भी अडप्टेशन थी वो हटा दी गई है। यहाँ पे पेज नंबर के साथ साथ पैराग्राफ और क्वेश्चन नंबर भी दिया हुआ है जो आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा 14th चैप्टर के ऊपर अगर हम आए तो 14th चैप्टर में सक्सेशन वाला टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली यहाँ पे रिमूव हो चुका है। न्यूट्रिएंट साइकिल रिमूव कर दिया है और जिसके अंदर इकोसिस्टम में कार्बन साइकिल भी रिमूव है, फॉस्फोरस साइकिल और जो इकोसिस्टम की सर्विसेज थी। यानी कि इस चैप्टर का लास्ट वाला जो एंडिंग पार्ट है जिसमें सक्सेशन से लेके सर्विसेज तक का पार्ट है वो सारा का सारा यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। यानी कि 52 लेके 55 ये 5 पेजेस यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो अब जो आपको अपडेटेड एनसीईआरटी मिलेगी ना मार्केट के अंदर, उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी और ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन के लिए आपको नई एनसीईआरटी परचेज करनी पड़ेगी। तो वहां पे आप देखोगे आपके एनसीईआरटी का साइज जो है वो छोटा हो चुका है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बोर्ड के अंदर तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इस साल बोर्ड के अंदर ये चीजें अप्लाई होगी या नहीं होगी ये अभी तक वेरीफाइड न्यूज नहीं है। लेकिन अभी जैसे एनसीईआरटी ने हमें अपडेट किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कि हो सकता है कि इस साल भी हो जाए, लेकिन इस साल के लिए ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आई नहीं है। तो आप मान के चलो जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी हद तक सिलेबस जो है वो छोटा हो जाएगा, तो उनको बोर्ड प्रिपरेशन में ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू, कंप्लीट चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है। तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए नेक्स्ट सेशन में देखो लॉटरी लग जाएगी, उनको बहुत कम चीजें पढ़नी पड़ेगी। बट नेक्स्ट ईयर नीट वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको ये वाले टॉपिक या कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है ये बात बताएगा एनटीए।
वहाँ से हमें कोई स्पेशल ऑथराइज्ड न्यूज़ अभी तक मिली नहीं है। अपकमिंग 1 वीक के अंदर हो सकता है एनटीए लॉन्च कर दे अपनी अपडेट, तो हमें पता चलेगा, तब हम क्लियरिफाई कर पाएंगे कि नेक्स्ट सेशन के अंदर नीट के बच्चों को ये टॉपिक पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने। ठीक है, अभी हाल फिलहाल जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है 12th के साथ बच्चा, वो तो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कंटिन्यूटी के साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट करो। आपको कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th के एनसीईआरटी रीड करनी है, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, कहीं कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि ये नहीं होंगे टॉपिक, नहीं आएंगे या इस साल ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी, तो आप इन टॉपिक को हो सकता है आप सेकेंड प्रायोरिटी पे रख दो। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो बचे हुए हैं वो चैप्टर कर लो, सेकंड प्रायोरिटी पे इनको रख दो, बट ऐसा बिल्कुल माइंड सेट मत करना कि हमें ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। सो ये जो पीडीएफ है ये आपको वैसे तो गूगल पे भी मिल जाएगी, और अदरवाइज मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो बच्चों कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहो, कीप हेल्दी, कीप स्टडिंग। थैंक यू।